ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान के लिए उसका बुरा वक्त एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वो दिन मत दिखाना कहना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसे उसके कर्म का फल जरूर देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। दुष्ट लोग समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये मत सोचो कि आप ये कर नहीं सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वो जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है उसे पूरा करे। लेकिन इस समय से जो कुछ भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो ऐसा करके दूसरों पर नहीं अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा या आपसे उम्मीद करता है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, आप पर लगाव है, आप पर विश्वास है। कामयाबी वो नहीं जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वो भी असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादाएं तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने सबको बनाया है। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा रखो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ चाहिए। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे तेजी से भाग रही है। सभी कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंता सभी करते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो अपने अतीत से आज की तुलना करके चिंता करता है। जो युवक होता है वो भविष्य के विषय में सोचकर चिंता करता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इस विचार को लेकर चिंता करता है। एक बालक ही है जिसे न भविष्य की चिंता न भूतकाल का दुख। और ऐसा क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। यदि आप भी अपने आज में जीते हैं, उस पर काम करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भी भूतकाल और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है कुछ न कुछ सीखता है और उसके पीछे होता है उसके गुरु का हाथ। अब ये गुरु कौन है ये निर्धारित हम करें। कदाचित वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आदर्श हो सकते हैं। कदाचित गुरुकुल में सिखाने वाले गुरु भी हो सकते हैं। अब संसार की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे कोई गुरु नहीं सिखा सकता, वो आपको समय सिखाता है, क्योंकि संसार में समय से बड़ा कोई गुरु नहीं है। समय और गुरु में एक समानता है और एक अंतर भी है। समानता ये है कि समय और गुरु दोनों आपको सिखाते हैं, और अंतर ये है
कि गुरु पहले आपको सिखाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन समय पहले आपकी परीक्षा लेता है, फिर आपको सिखाता है। अब शिक्षा प्राप्त करके परीक्षा देना और परीक्षा देकर शिक्षा प्राप्त करना, ये दो भिन्न बातें हैं। स्मरण रखिए, इस समय से जो भी सीख मिलती है उसे सदैव संभाल कर रखिए, क्योंकि समय से बड़ा, समय से मूल्यवान कोई गुरु नहीं हो सकता। नाम कितनी साधारण सी बात है। जो मनुष्य जन्म लेता है उसे एक नाम मिलता है जो उसे दिया जाता है किसी गुरु द्वारा, माता पिता द्वारा या अन्य सगे संबंधियों द्वारा या किसी प्रियजन के द्वारा। इसी के साथ वो बढ़ता है, पलता है। परंतु क्या यही नाम सब कुछ है? कदापि नहीं। एक नाम वो है जो जन्म से मिलता है और उसे कर्म तक ले जाते हैं, और एक नाम वो है जो आप अपने कर्म से अर्जित करते हैं। इसी कारण आप जन्मों जन्मों तक जाने जाते हैं। आपका वास्तविक नाम वो नहीं जो आपको जन्म से मिला है। आपका वास्तविक नाम वो है जो आपने अपने कर्म से कमाया है, क्योंकि इस कमाई के पीछे अनंत प्रयास छिपे होते हैं, कठिन परिश्रम छिपा होता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके नाम का स्मरण रखें, तो कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना ही होगा। शुभ कर्म करिए, निरंतर प्रयास कीजिए, महान कर्म करने होंगे और विश्वास कीजिए आपको महान का नाम का फल अवश्य ही मिलेगा। राधे राधे।